Hi everyone, welcome to the another session of economics. I am your economics mentor Sabir. Hope you all are doing well. Today will be a unique and different session of economics. We'll be starting with the basics of it. So as you all of you know that uh, there is a difference between economics and economy. तो हम जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट, बहुत लोगों को पता नहीं कि जो इकोनॉमिक्स होता है और इकोनॉमी होता है उनमें एक डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स बेसिकली हम जो बैचलर्स मास्टर्स में जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें कि ग्राफ्स, डाटा, थियरी और एजम्पशंस होते हैं काफ़ी। बट इकोनॉमी जो होता है उसका एप्लीकेशन पार्ट हम यहाँ पे बस पढ़ते हैं। तो हमें जो तैयारी के वक्त बस हमें इकोनॉमी पार्ट को पढ़ना होता है। हमें जो एकेडमिक स्फीयर है जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन पहले से इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं होते, उनका काफ़ी सारा डाउट्स रहता है, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी सारे मिथ्स ऐसे क्रिएट किए गए हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि एक एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है और समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैं पहले बता दूं कि हम ये जो जीएस पेपर में है, आपकी यूपीएससी में पेपर 3 में ये आपको मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग है कि यहाँ पे हम फैक्ट्स और ग्राफ, थियोरेटिकल क्लासिफिकेशंस, टेक्निकल कैलकुलेशंस जैसे कि जीडीपी इन्फ्लेशन का, ये हम सबको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। द ओनली मैटर ऑफ फैक्ट that we'll discuss it, the only concepts and applications which have socio-economic implications like poverty, unemployment and whatever the trends contemporarily going on right now. तो यहाँ पे हम अगर क्वेश्चंस को उठा के देखें ओपीएससी और यूपीएससी के, तो आपको जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस है मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के मिलेंगे। इजी लेवल के जो हैं आपको कम ही क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, मेजरली हम यहाँ पे जो सिलेबस है इसको डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड अभी जो ट्रेंड है कि कौन से ट्रेंड से जो हमारे पब्लिक सर्विस बोर्ड हैं, कमीशन, वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट विल सी that why I am teaching you Indian economy. So right in the first from the very first I said you that we will not be studying economics. So feel very easy. We'll be studying Indian economy. It's very interesting because you'll be you're observing lot of things in the newspapers and the journals you are reading everywhere and from online sources too. तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और वो ट्रेंड क्या चल रहा है और उसको हम अपने इकोनॉमी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट, व्हाई आई एम टीचिंग एंड स्टडिंग इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई all time favorite subject on which I really feel strong. This is because I had my bachelor's degree on in economics, so I am bit comfortable and I enjoy studying this subject, and I will strongly recommend you that while studying please enjoy the subject. Then second comes, till date I have understood many concepts and I am eager to share it with you. So काफ़ी सारे concepts हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आप हिस्ट्री देख लीजिए, पॉलिटी देख लीजिए, ज्योग्राफी देख लीजिए, जिस वहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं आप उसको रट के उसमें अच्छा कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दो टॉपिक्स हैं जैसे कि इकोनॉमी हो गया और साइंस एंड टेक, उसमें आप बिना कुछ समझे अगर रटेंगे तो वो आप पे बैकफायर कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप देखेंगे यूपीएससी और ओपीएससी के पिछले सालों में वो एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे कि ले लीजिए कि रेपो रेट बढ़ा दिया गया या फिर कमा दिया गया, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, अपना एमएसपी होता है, फिजिकल ड्राफ्ट, तो उसके उस पर जो होता है एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे।
थर्ड इज आई ट्राई टू रिमेन अपडेटेड सो दैट द स्टैटिक पार्ट कैन बी कोरिलेटेड विद द डायनेमिक पार्ट। ऐसा नहीं है कि आप जो जो भी पढ़ेंगे सिलेबस में स्टैटिक पार्ट वही आपको पूछा जाएगा, उसको डायनेमिक पार्ट के साथ जो भी करंट ट्रेंड में चल रहा है उसको उसके साथ जोड़ के आपको पूछा जाता है। इसीलिए आपको क्या करना होता है, स्टैटिक पार्ट के साथ साथ जो भी करंटली आ रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया जो कि हम डिस्कस किए, बजट हो गया, और डे टू डे न्यूज़पेपर्स में जो इकोनॉमी हमारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको हमें जोड़ के एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके हमको उसको स्टडी करना है। देन फोर्थ इज देयर एज आई ऑलरेडी सेड देयर आर ए लॉट ऑफ myths एंड सोर्सेस टू डिस्ट्रैक्ट एस्पिरेंट्स, और मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी चीज़ें रेलिवेंट है उसको फिल्टर करके आपको देने को। इसमें से 90 to 95% जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 5% जो है आई विल रिकमेंड देम टू फाइंड देयर ओन वे। अगर वो जो मेरे बताए हुए पैथ से अगर उनको डिफिकल्ट होता है तो वो अपने खुद से जिस भी वे से वो कंफर्टेबल होते हैं उससे नोट्स बनाएं और पढ़ें। तो हम जो पूरा सीरीज करेंगे अभी, इट विल टेक अराउंड 1.5 months, जिसमें हम सारे जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तो उसको हम कवर करेंगे। तो पहले उससे जाने से पहले हमें पहले सिलेबस डिस्कस कर लेना चाहिए। और ये जो सिलेबस है, हम जब भी इकोनॉमी पढ़ते हैं हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहले हमको इसीलिए सिलेबस को अच्छे से जानना होगा। जो मेंस का सिलेबस है, मैं आपके लिए यूपीएससी का मेंस का जो सिलेबस ये लाया हूँ, तो इसको पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। जो पेपर 3 में आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। इकोनॉमी के बाद आई विल ऑल्सो कवर द डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट ऑफ दिस पेपर 3। तो यहाँ पे रहता है इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिगार्डिंग प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो इशू मतलब जो प्लानिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस से हमारा रहा है, जैसे कि 5 ईयर प्लानिंग, रोलिंग प्लान हॉलीडे क्या होता है, रिसोर्सेस क्योंकि बहुत लिमिटेड होते हैं और वांट्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं, तो कैसे मोबिलाइज किया जाए रिसोर्सेज को, जो जिनको नीड है रिसोर्सेज का उन तक कैसे पहुंचाया जाए, किस वे से पहुंचा जाए। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ग्रोथ किसको कहते हैं, डेवलपमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक मैट्रिसेस होता है, ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव। एम्प्लॉयमेंट का जो सीन रहा है हमारे इकोनॉमी में, व्हाट इज दैट, विल ट्राई टू एक्सेस दैट ऑल्सो। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, जैसे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7% 8% रहता है, लेकिन आज भी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज के तुलना में काफ़ी नीचे है, क्योंकि जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन नहीं हो पाता। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे, वो जो ग्रोथ होता है उसको हम जो गांव में गरीब तबके के लोग होते हैं और जो लास्ट माइल में लोग होते हैं उन तक उसको कैसे पहुंचाया जाए। उसके साथ बजटिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे हुआ, हम जैसे बजट डिस्कस किए, फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, पूरा बजट का प्रोसेस आर्टिकल 112, और जो एंटायर 360 डिग्री एंगल होलिस्टिक अप्रोच बजटिंग का हम इसमें देखेंगे। जीरो बेस्ड बजटिंग इसमें रहता है, फिर स्मॉल सेविंग्स इसमें आते हैं। तो इसके लिए हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का बहुत ज़रूरत है। और FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया था, उसको 2013 और 18 में रिफॉर्म आ गया था, जो काफ़ी सारे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, देन बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग, सॉवरेन डेब्ट, पब्लिक डेब्ट, फिजिकल कंसोलिडेशन, देन ये सब टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फिर आ गया थोड़ा जो आपको बोल सकते हैं जोग्राफिकल इकोनॉमी, आप इसको बोल सकते हैं। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारे देश में है, आपको पूछा जा सकता है कि गन्ने हो गए या फिर जो कॉर्न हो गया, तो उसका जो है ये एरिया में क्यों इसको ज़्यादा उगाया जाता है, इसका जो पैटर्न क्या क्या रहा है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, इरिगेशन, देन स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट,
APMC जो कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक में है अभी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी वगैरह, CACP जो कॉस्ट डिसाइड करता है, MSP, तो ये सब इश्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जो फार्म सब्सिडीज होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और इसके फंक्शनिंग लिमिटेशंस, कैसे रिवैम्प मतलब बफर स्टॉक को, फूड सिक्योरिटी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन कम्स फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये इससे हर साल एक सवाल पक्का है आपका मेंस में। देन डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया 1960 में। आपको बता दूं जो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है आपका 9th शेड्यूल में पास अंक है, आप उसको देखेंगे, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स। देन LPG एरा के बारे में डिस्कस करेंगे। LPG एरा में आपका आएगा कैसे डीरेगुलेशन किया गया, नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, नया ट्रेड पॉलिसी आया, लाइसेंस राज को कैसे ख़त्म किया गया। उसके बाद से जो है जो हमारा जो BOP क्राइसिस, और वो सब चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे हमारे जो हैं, और जो फिर एंड में आपका आता है काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल, जैसे PPP हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और बिल्ड ऑपरेट मॉडल, डिज़ाइन आपका होता है डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट, फिर बिल्ड, और एक होता है EPC मॉडल। तो ये सब मॉडल्स जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में है, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। फिर एंड इसके बाद आपका आता है जो OPSC जो हमारा ओडिशा स्टेट सिविल सर्विसेज का आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रखा है यहाँ पे प्रीलिम्स में लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि अभी काफ़ी चल रहा है, हर चीज़ में सस्टेनेबल जोड़ा जाता है। पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। डेमोग्राफिक्स में 3 स्टेजेस क्या क्या होते हैं, जब जो कि पहला रहता है हाई बर्थ हाई डेथ, फिर होता है हाई बर्थ लो डेथ, और फिर लो बर्थ लो डेथ। तो ये सब स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आप मेंस पे ये OPSC के देख सकते हैं, यहाँ पे प्लानिंग रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या जो LPG जो UPSC के इसमें था, तो जो दोनों सिलेबस यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू, जो हमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल बॉडीज यहाँ पे पढ़ने होते हैं, IMF के बारे में पढ़ना होता है, फिर वर्ल्ड WTO, तो एंड रिजर्व बैंक के जो हैं यहाँ पे, रिजर्व बैंक के जो पॉलिसीज रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी क्या क्या रिसेंटली रहा है, हम यहाँ पे इसको डिसाइड करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। फिर फॉरेन ट्रेड, तो फिर और एक इसमें एक्स्ट्रा होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ओडिशा इकोनॉमी जो होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओडिशा इकोनॉमी में आपका जो रीजनल डिस्पेरिटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। देन कम्स ये जो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं UPSC किस मॉडल में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं UPSC और OPSC का जो क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। UPSC थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होता है, बट OPSC के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर और लेस जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन या डाटा जो आपके आते हैं वहीं से वो डायरेक्टली पूछेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, OPSC में भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं। UPSC के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप इसको पढ़ें, और सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है। तो आप अगर कोई भी डाउट हो यहाँ पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हम इसके बाद भी अगर जो भी टॉपिक ख़त्म होता है, एक एक करके हम उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस, हम उसको अलग से एक सेशन निकाल के डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि एक इंटरेस्टिंग सवाल, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स इन टू विटनेस द कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था 2010 में दिल्ली में इन इंडिया अमाउंटेड टू व्हाट। तो ये एक्सपोर्ट में गिना जाएगा, इंपोर्ट में गिना जाएगा, प्रोडक्शन में या कंजम्पशन में। तो इसको हम एक्सपोर्ट में गिनते हैं, क्योंकि वो आके हमारे यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा उसमें बढ़ावा होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर आप ये 2014 का एक क्वेश्चन मैंने इंटरेस्ट रेट को लेके रखा है जो कि हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI ये सब के अंडर में उसको डिस्कस करेंगे। और देन राइज इन जनरल प्राइसेस,
मे बी कॉज बाय, तो इसको आपको आपके जो होते हैं एलिमिनेट करके आपको इसके सवाल ढूंढने होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ मेंस बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैंने बताया आपको, सिलेबस दिखा दिया, आप देख सकते हैं डायरेक्ट एमएसपी, मैंने बताया आपको वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन था सिलेबस में, तो एमएसपी से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। अभी जो फार्मर्स के इनकम को डबल करने का जो है काफ़ी मीडिया में और सरकार बोल रही है, इसको कैसे किया जाएगा 2022 तक। तो ये 150 वर्ड्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर नीति आयोग के बारे में पूछा गया, ये डायरेक्ट प्लानिंग से पूछा गया। प्लानिंग आयोग, प्लानिंग कमीशन जो था उसको नीति आयोग ने जो है उसको उसकी जगह ले ली। तो हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय द एस्टवाइल प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। और नेक्स्ट है जीडीपी से क्वेश्चन आया, डू यू एग्री दैट with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape। तो ये आपके डायरेक्ट जीडीपी से सवाल पूछे गए हैं। जीएसटी से जो अभी 2017 जुलाई 1 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी से भी यहाँ पे सवाल आए हैं। तो हम जब टैक्स को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, फिर आपके जो डायरेक्ट टैक्स कोड, एड वैलोरम टैक्स, टोबिन टैक्स, ये सब चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, मैंने जैसे बोला आपको प्रीलिम्स में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो वन लाइनर जिसको बोलते हैं हम, हु रोट द बुक प्लान इकोनॉमी इन इंडिया, ये तो डायरेक्ट मिल ही जाएगा बुक्स में आपको। नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। देन सबसे जीएनपी में से लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर है, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट को लोअर करने के लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में इसका प्लीज़ मुझे अगर आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर ये ओपीएससी के कुछ सवाल हैं मेंस के, तो गेट ये डब्ल्यूटीओ से हम सिलेबस देखें, डायरेक्ट मतलब बाहर से सवाल नहीं आते, डायरेक्ट सिलेबस से आपके क्वेश्चन हिट किए जाएंगे। फिर यहाँ पे आ गया आपका, हाउ इंडिया वुड बेनिफिट फ्रॉम अ साइमल्टेनियस स्लैशिंग ऑफ रेपो रेट एंड रेवेन्यू रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स, फिर जो होता है आपका एनबीएफसी क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकिंग रिफॉर्म्स, रिकैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, ये सब क्या होते हैं हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ओडिशा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ओडिशा इकोनॉमी सिंस 1991, सेक्टरल ग्रोथ, कौन से सेक्टर में कितना ग्रोथ रहा है। फिर रीजनल डिस्पेरिटी यहाँ पे वहाँ पे था सिलेबस में, हम देखें यहाँ पे। फिर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये सब इश्यूज़ को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन हम कल से इसको स्टार्ट करेंगे जो फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो नीड्स, वांट्स, डिमांड, सप्लाई डिमांड कर्व, मार्केट टाइप, यूटिलिटी कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब तो है नहीं अपने सिलेबस में, फिर हम इसको पढ़े क्यों। देखिए ये हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे कि फॉरेक्स हो गया, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैरिफ, कोटा, टैक्स सिस्टम, फिस्कल डेफिसिट, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, जितना भी यहाँ पे आपका एंटायर सिलेबस है। फिर हम यूबीआई के बारे में जिसको कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, रिसेशन, ग्रोथ, बूम, फिर डिप्रेशन, जैसे कि आपका सब प्राइम क्राइसिस 2008 का, 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, मेल्ट डाउन, इन्फ्लेशन के बारे में, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सीपीआई क्या होता है, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डबल पे होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो सब क्या होता है उसको सारे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप कुछ भी इंग्लिश सीखते हो तो उसके लिए आपको लेटर सीखना पड़ता है ABCD, तो इसके लिए हम जो हायर वर्जन का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसके लिए हमको जो ये सब बेसिक चीज़ें हैं उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम इसको, मैं चाहूँगा कि आप इसको और एक बार, हम कल डिस्कस करने से पहले आप इसको देख के आ जाए और हम उसको डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे सिलेबस को। तो इतना, आई होप आपको समझ में आ गया सारा क्या क्या करना है आगे। इकोनॉमिक्स बहुत ही इकोनॉमी बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द actual classes, the conceptual sessions will start it from tomorrow, and प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आप पिरामिड क्लासेस का ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।